स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवन सर की क्लास में। और आज हम आपको इस वर्ष भौतिकी फिजिक्स की परीक्षा में आने वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की एक सीरीज का श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा और उम्मीद है कि आपकी इस बार की परीक्षा में इसी सीरीज से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो गेस्ड है कि गॉस के प्रमेय को लिखकर प्रमाणित करें। नेक्स्ट है गॉस के प्रमेय को लिखकर एक समान बेलनाकार चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें। नेक्स्ट गॉस के प्रमेय को लिखें और उसकी सहायता से एक आवेशित गोले के बाहर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें। नेक्स्ट गॉस के प्रमेय का प्रयोग करके कूलाम के नियम को प्राप्त करें। किसी विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल के अक्षीय स्थिति के लिए विभव या तीव्रता का मान ज्ञात करें। किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति के लिए विभव या तीव्रता का मान ज्ञात करें। एक समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। वांडी ग्राफ जनित्र की रचना और उसकी क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। नेक्स्ट संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। नेक्स्ट किसी विद्युत द्विध्रुव द्वारा एक समान विद्युत क्षेत्र में अनुभव किए गए बल आघूर्ण अर्थात टॉर्क का व्यंजक प्राप्त करें। तो ये जो 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लिए गए हैं और इसी से प्रश्न आपके पूछे जाने की संभावना है। तो अब हम बात करते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इसका पहला क्वेश्चन है किरचॉफ के नियमों को लिखें और इस नियमों का उपयोग करके व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था को प्राप्त करें। मीटर सेतु क्या है? इसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मापन आप कैसे करेंगे? विभवमापी के सिद्धांत, बनावट एवं क्रियाविधि का वर्णन करें और इसकी सहायता से सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करें। संवहन वेग की परिभाषा लिखें और इसके द्वारा ओम के नियम का व्यंजक प्राप्त करें। अगला बायो सावर्त के नियम की व्याख्या करें। नेक्स्ट साइक्लोट्रॉन की बनावट, सिद्धांत और उसकी क्रियाविधि का वर्णन करें। एम्पियर के परिपथीय नियम को लिखकर प्रमाणित करें। नेक्स्ट एम्पियर के परिपथीय नियम के आधार पर किसी परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की बनावट और क्रियाविधि का वर्णन करें। स्वप्रेरकत्व को परिभाषित करते हुए एक परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त करें। एक चालक में धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊष्मा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। विद्युत शक्ति एवं विद्युत ऊर्जा को परिभाषित करें। किसी चुंबक के कारण चुंबकीय निरक्षीय स्थिति के लिए चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल IRMS के लिए व्यंजक प्राप्त करें। LCR परिपथ से प्रवाहित धारा और उसके प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त करें। ट्रांसफार्मर की बनावट, सिद्धांत एवं क्रियाविधि का वर्णन करें। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इनके गुणों का वर्णन करें। हम आपको यहाँ पे बता दें कि ये जो भी प्रश्न हैं ये कभी न कभी 2010 से लेकर 2023 तक 24 तक बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो निश्चित रूप से ये प्रश्न आप सभी के लिए बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं हम लोग ऑप्टिक्स के ऊपर। इसका पहला क्वेश्चन हमारी तरफ से है आपके लिए कि गोलीय सतह से प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र μ2 बटा v बराबर μ1 बटा u माइनस बराबर इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा r को साबित करें। ये क्वेश्चन बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्ष की परीक्षा के लिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र या पतले लेंस से अपवर्तन 1/f इक्वल टू μ माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 को प्रमाणित करें। नेक्स्ट एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट और उसकी क्रियाविधि का वर्णन करते हुए उसके आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें। खगोलीय दूरदर्शक की बनावट और उसकी क्रियाविधि का वर्णन करते हुए आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें। अगला प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र μ बराबर साइन a प्लस डेल m अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2 को साबित करें। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या करें। और प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लिए यंग के द्विस्लिट प्रयोग का वर्णन करें।
अब इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम के अंतर्गत प्रकाश के विद्युत प्रभाव क्या है, इसके लिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण जो कि आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है उसकी स्थापना करें। बोर के परमाणु मॉडल को लिखकर इसके आधार पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें। रेडियो सक्रिय पदार्थों की अर्धायु से आप क्या समझते हैं? किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के लिए विघटन सूत्र n बराबर n0 e पावर माइनस लैम्डा टी को साबित करें। लॉजिक गेट क्या है? प्रमुख लॉजिक गेटों का वर्णन करें। लॉजिक गेट से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं और इस बार भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें लॉजिक गेट का सिंबल, लॉजिक गेट के प्रकार, इनका बूलियन व्यंजक, इनका ट्रूथ टेबल, ये सभी इंपॉर्टेंट है। एक दोलित्र ओसिलेटर के रूप में ट्रांजिस्टर का वर्णन करें और ठोसों में ऊर्जा पट्टी क्या है, इस आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक का वर्णन करें। तो इतने सारे प्रश्नों के आप संपर्क में बने रहिए। उम्मीद है आपके आने वाली फिजिक्स 12वीं क्लास की परीक्षा में, 12वीं क्लास के फिजिक्स की परीक्षा में इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। आपने मेरे वीडियो को अभी तक देखा, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।